शीश महल यानी यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ हमारा जन्म हुआ। मेरे साथ हैं, देखिए इधर जो है दाईं ओर तो ये मंदिर है संकट मोचन हनुमान मंदिर, जिसके व्यवस्थापक हैं पीडी जोशी जी और गिरीश चंद्र लोनी जी। और मेरे बाईं ओर है कुशाल सिंह थापा जी, जो शोभन सिंह थापा जी के सुपुत्र हैं। बार बार आपने इनको वीडियो में देखा होगा। ये जो पुरानी फिल्में हैं जिसमें चाहे मुकेश के द्वारा गाए गीत हों, किशोर कुमार जी के द्वारा गाए गीत हों, मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए गीत हों, उन गीतों को आप कुशाल सिंह थापा जी अपने अभिनय के साथ समाज में प्रस्तुत करते हैं। हमारे बीच में गिरीश चंद्र लोनी जी आए हैं और ये जो रास्ता जाता है ये गोला की ओर जाता है। और थापा जी कुछ बताइए, कटाई हटाई कुछ शीश महल की पुरानी बातें, नवीन चंद पांडे जी, कटाई, धर्मानंद पांडे जी, शोभन सिंह थापा जी, और ये सब गोला जो बहती थी जंगल का, जंगली जंगल होता था, कुछ बचपन याद आ रहा आपको? हाँ, ऐसा है कि हम लोग जो पांडे जी हो गया और लोनी जी, हम लोग सब बचपन के एक साथ हम लोग खेलते थे और यहाँ तब इतनी बस्ती भी नहीं थी। तो अब ये हमारी गोला है और ये गोला जो है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये इतना बिल्कुल अब तो ये समतल हो गया बिल्कुल। तब इसमें बहुत ज़्यादा ढलान थी, तब यहाँ से खाली पत्थर आते थे, रेता बजरी नहीं आता था। अब तो सब कुछ आने लग गया है और यहाँ ये हमारे जो रिहायशी कॉलोनी बच गई है कर्नल वार्ड, तो ये अब यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ विकास बहुत हो गया। आप यूट्यूबर भी हैं? हाँ। और आपके यूट्यूब का नाम क्या है? कुशाल थापा हल्द्वानी साहब। कुशाल थापा हल्द्वानी। भाई यहाँ तक 1 मिनट और आ रहे हैं, लोनी जी के साथ फिर चाय पीने जाएंगे और फिर आपको भी निकलना है, मुझे भी निकलना है। देखिए यहाँ पूरा ट्रांसपोर्ट दिख रहा है, पूरा हल्द्वानी दिखाई दे रहा है। ये देखिए क्या माया है ये हल्द्वानी और काठदान की माया कैसी हो गई है थापा जी। हाँ, देखिए कभी एक बस हमें देखने को नहीं मिलती थी, एक गाड़ी देखने को मिलती नहीं थी। आज तो यहाँ ट्रकों का भंडार लगा हुआ है। ये क्या है? ये पूरे जो ट्रक है, हाँ, ये रेता बजरी की सप्लाई करते हैं यहाँ से। अच्छा। और इससे ऐसा होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हाँ हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, उसको भी यहाँ से बहुत राजस्व मिलता है रॉयल्टी मिलती है। और जिसका जो है हमारे प्रदेश है, उसके जो योजनाएं रहती हैं, सड़क, बिजली, पानी, उनमें वो पैसा लगता है। अच्छा, खनन जो है हाँ जी, ये उत्तराखंड के लिए एक राजस्व का बहुत बड़ा साधन बहुत है। बड़ा साधन। लेकिन इस खनन में चोरी न हो, चकारी न हो, गलत न हो, भ्रष्टाचार न हो। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत सख्त कानून, जैसे नकल विरोधी कानून वो लाए हैं। अभी समान नागरिकता कानून लाए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो खनन की कहीं ना कोई कुछ कमी है, उसको भी दूर करेंगे। लोनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे गिरीश चंद्र लोनी जी, ये जो सभा स्थल है, ये जमीन है, ये देवीदत्त जोशी जी, कपीस जिनका होटल है, किशोर जी, मेरे ख्याल है उनके द्वारा एक प्रकार से पुण्य कार्य, पवित्र कार्य, यहाँ पर भागवत कथा भी होती है, इस वर्ष भी हुई, काफी समय से हो रही है। मनोज कृष्ण जोशी जी यहाँ पर कथा करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। 2 शब्द लोनी जी के लेंगे, फिर इन्हीं के घर में मैं जलपान करूंगा। आइए नवीन चंद जी, थोड़ा आगे आइए, बताइए। हमारे लोनी जी कुछ बोलेंगे। मैं आदरणीय पांडे जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे कुशाल सिंह थापा जी का भी धन्यवाद करता हूं। देखो, हम पवित्र गार्गी नदी के तट पर खड़े हैं। ये दिखाओ नदी, ये गार्गी नदी को देखिए, हमारा पवित्र तट है और देखो वहाँ से आ रही है, रानीबाग से आ रही है, इसका जिक्र है। हाँ, गार्गी नदी का। तो आज बड़ी खुशी का विषय है, खनन कार्य जो राजस्व मिलता है गवर्नमेंट को, इसी से हमारे जो विकास कार्य होते हैं और राजस्व बनता है। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने खनन नीतियों में काफ़ी सुधार किया है और हमारा जो समान नागरिक कानून बना है उसमें वो जरूरी है उत्तराखंड के लिए। ये हमारी उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की जो संस्कृति है जो पूरे विश्व को एक संदेश देती है। और हमारा देवभूमि, यहाँ ये देवभूमि नहीं वीरभूमि भी है। यहाँ जनरल बीसी जोशी और जनरल बीसी रावत, और इस देवभूमि में हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो निवर्तमान हमारे प्रधानमंत्री देश के रहे आजादी से पहले और गृह मंत्री रहे, और डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था तो डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो आपके आवास में आने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप नगर अध्यक्ष थे पांडे जी, तो हम छोटे थे, तो बहुत बड़ी बात हुई कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का इनके आवास में आना, और इनका जो कार्यकाल भी पांडे जी का रहा, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रहा। और आज ज़रूरत है हमें आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसे संस्कार और एक ऐसी व्यवस्था करके इस दुनिया से जाना है जिससे हमारी पीढ़ी ये देखे कि भाई हाँ, हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमें एक उत्तराखंड देवभूमि की अलग पहचान दी है। बहुत बढ़िया, लोनी जी ने बहुत अच्छी बात कही। मंदिर समिति के बहुत बढ़िया बात कही। संरक्षक आदरणीय पीडी जोशी जी हमारे बीच में हैं, जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमारे पूजनीय भी हैं, और हम उनसे हमें कई चीज सीखने को मिलता है। इस काम का बताओ जो चल रहा पीडी है, जोशी जी, जो चलने वाला ये जो हमारा आज ये 2 यूट्यूब चैनल वाले मिल गए, एक खुशहाल सिंह थापा भी तो यूट्यूब मैं बनाता सभी का है, धन्यवाद करता हूं। एक मैं भी यूट्यूब ये बनाता हूँ। आप भी यूट्यूब बनाते तो हैं। कुछ लोनी जी आपको कहेंगे, हाँ। उसमें 2 शब्द बोल के फिर हम जय श्री राम जय श्री- करेंगे। बराबर, ठीक। हाँ, बताइए आप। हमारे जोशी मंदिर समिति के मुख्य संघ से आदरणीय पीडी जोशी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और उनके चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर कार्य में इनका दिशा निर्देशन, और ये कार्य करते भी हैं। आज 75-76 साल की उम्र में आज भी हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर ये कई किस्म के कार्यक्रम करते रहते हैं, जो आप देखते हैं। तो मैं 2 शब्द आप पीडी जोशी जी से निवेदन जरूर करूंगा बोलिए, कि वो सनातन पांडे जी धर्म पे बोलिए, पांडे जी का आग्रह है, और शीश महल पे बोलिए, पांडे जी और का आग्रह है। भागवत कथा पे बोलिए। तो चलिए। 2 शब्द आप आदरणीय पीडी जोशी जी हमारे सम्मुख रखेंगे। हमारे बीच में अभी मुख्य रूप से शीश महल में जो हनुमान मंदिर है, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, और उसके भी पास में जन्म केंद्र बना हुआ है नगर निगम के सहयोग से। सामुदायिक भवन सामुदायिक भवन बना हुआ है, जो कि नगर निगम के सहयोग से बना हुआ है, और उसमें एक भव्य लाइब्रेरी बनी हुई है। वो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। पांडे जी को तो खैर मालूम ही है, पांडे जी यहाँ के सबसे पुराने, हमसे भी पुराने यहीं के हैं। इन्होंने बताया कि इनका जन्म भी यहीं हुआ है। हाँ, तो- थापा जी के बगल में, थापा जी हाँ, हमारे पड़ोसी रहे इनका हैं। जन्म- इनके पिताजी का नाम शोभन सिंह थापा, या, हमारे पिताजी का नाम धर्मानंद पांडे, हाँ। इनके बड़े भाई का नाम पूरन सिंह थापा, हाँ। हमारे बड़े भाई साहब का नाम नवीन चंद पांडे, इनके भाई का नाम हेमचंद थापा, इनके भाई का नाम मोहन सिंह थापा, तो- इनकी बहिना का मुन्नी थापा, इसके वैसे बारे में उनका नाम मुझे उसके पद्मा बारे में बताना थापा। है। अब लगा लो। अभी यहाँ पर जो है पांडे जी पहुँचे हुए हैं, श्री हरिश्चंद्र पांडे जी, जो अभी लोहनी जी ने बताया कि ये पार्टी में ये बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक ही इनको कहा जाए। तो सन 80 से ये इसमें हैं, और कई पदों में रहे हैं, जैसे कि नगर अध्यक्ष वगैरह कई पद होते हैं। वो कुछ नहीं, इसमें उसमें- यूट्यूब बन रहा है। अब आज लंबी कहानी तो होनी नहीं है, हाँ, कहानी शॉर्ट नहीं है। में, कहानी क्योंकि नहीं ये है। 8 मिनट में सब आ आप जाएंगे। अचानक आए हुए हैं, और यहाँ पर मुख्य रूप से श्रीमद् हाँ। भागवत और अन्य कथाएं 10-12 साल से सनातन धर्म के लिए भगवान की कथाएं हो रही हैं, और श्रीमद् भागवत वगैरह जो भी भागवत कथा होती है। और दूसरा इसी क्षेत्र में रामलीला भी होती है। रामलीला इसलिए ध्यान आ रहा है कि हमारे श्री हरिश्चंद्र पांडे जी रामलीला के मुख्य पात्र और मुख्य संरक्षक के रूप में और अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी बगल में हमारा रामलीला मैदान है, यहाँ पर तो यारो दोस्तों, जो रामलीला यूट्यूब होती है। चैनल आप देख आपके रहे हैं, प्रयासों से भव्य भवन की बात भी हुई। भव्य भवन भी रामलीला का मैदान, रामलीला भवन आपके प्रयासों से बना हुआ सभी है। ये समाज के प्रयास से बना है। मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से पूरे हल्द्वानी वासियों को, उत्तराखंड वासियों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, शीघ्र ही शीश महल में जो अभी भूमि पूजन हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, इस 26 को 2 माह हो जाएंगे। मेरे ख्याल है कल ही 26 तारीख है। हाँ, जी, जी। और एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का स्नेह प्रेम है कि ये जो मंदिर का भव्य निर्माण होना है। मैं रोज ही समय बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन वो समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है कि अति शीघ्र हम वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करेंगे, कार सेवा करेंगे। हर नौजवान का, हर बहन का, मातृशक्ति का, हमारे ऋषि मुनियों का, व्यास लोगों का, सनातन धर्मियों का, जितने भी लोग हैं, उन सब के सहयोग से एक भव्य मंदिर का निर्माण, लोनी जी का, थापा जी का, पीडी जोशी जी का, पूरे शीश महल वासियों का सहयोग लेकर, लोनी जी जी एक अच्छा कार्य हम सब बहुत मिलकर बढ़िया। करेंगे। ओम नमः शिवाय, सत्यम अच्छा शिवम कार्य सुंदरम। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, नमः जय शिवाय, श्री राम, जय जय श्री भोलेनाथ, राम, हर जय हर श्री राम। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव।
ऐसे बनता है यूट्यूब चैनल। आप इसको हमारे उसमें डाल देना, माता जी के तफरीक वाला है। वीडियो को तीन WhatsApp